है और उनसे पूछेंगे कि कल जो व्लॉग आया है उसमें ईमान भाभी अपने घर आई हैं और बड़ी खुशी से उसकी बीवी को आप बजाय सल्यूट करने के कि उसने पूरा वो सर्वाइव कर रही है अपने शोहर के साथ, वो कभी अम्मा घर कभी इधर टाइम गुजार रहा है। बड़ी स्ट्रगल की उन्होंने। बड़ी struggle। उन बच्चों को क्या कसूर थी, उनका गोल्डन टाइम मुझे पता ही नहीं है। पाकिस्तान से बाहर क्या पाकिस्तान में कहीं बीवी को लेके जा नहीं पाता वो। अब मेरी बच्ची इतनी अच्छी है, मैं कहती हूँ जैसी मेरी बहू अल्लाह पाक सबको दे, मासूम बच्ची है, कुछ नहीं किसी कुछ कैसे। मेरी गजल ने मेरे रजब ने वक्त से पहले मैंने शुरू की, हम लोग फैक्ट्रियों वाले थे। रजब भाई के जो वालिद दादा बने, कितनी बड़ी खुशी, इससे बड़ी खुशी तो कोई नहीं होती। मैं कहती कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बेहतरीन करेगा, वो टाइम आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 002। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर, बल्कि आप यूपी कह सकते हो कि पाकिस्तान का नंबर 1 यूट्यूबर रजब भट्ट। सोशल मीडिया में वो उसके बारे में गलत खबर फैलाई है कि वो उसकी तलाक हो गई है, वो उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया है और उसको बच्चा हो गया है। ये सारी बातों को उस वक्त गलत अंदाजा हुआ। कुछ देर बाद जो रजब भट्ट ने ना अपने ब्लॉग में सब कुछ क्लियर कर दिया था कि ना मेरा तलाक हुआ है और ना मेरा बच्चा, बल्कि बच्चा होने वाला है। ये खुशी उन्होंने पिछले ब्लॉग में दी है और कुछ उसकी वालिदा की भी इंटरव्यू उसकी भी अब देखें, जो सब कुछ बता रहे हैं कि रजब भट्ट का ना कोई तलाक हुआ ना उसका बच्चा हुआ, बच्चा उसका बच्चे होने वाला है। रजब भट्ट के जो ना वालिदा का इंटरव्यू देखकर एक उनकी आंसू हो रहा है, क्योंकि वो माँ है, उसको सदमा कि मेरे बेटा जो है ना जला वतन है, बेचारा दर दर की ठोकरें खा रहा है। इकरारुल हसन ने भी रजब भट्ट के बारे में बताया कि रजब भट्ट जो ना बेकसूर है। अब अल्लाह ही जाने, अल्लाह करे अगर वो बेकसूर है तो अल्लाह ताला उसका मदद करे, उसको अपने उसको ईमान में रखे। जिस तरह शायद स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाला वो मामला उस तरह से, तो मुझे उनकी सादगी पे खुश गुमानी है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में चीज़ हमने भी सीखी हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें नहीं, मतलब मसलन कभी ऐसा था किसी के रंग पे बात करते हुए हमें लगता था कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आज में अंदाजा होता है कि इसी को कहते हुए हमें लगता था कि यार कोई इशू नहीं, आज लगता है कि इस तरह की चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हम जिंदगी में दुनिया में ट्रैवल करके मुख्तलिफ लोगों से फिर तनकीद करवा के अपने खिलाफ कैंपेन चला के सीखी है, तो मुझे लगता है वो भी सीख जाएंगे। लेकिन मुझे उनकी बहुत सारी बातें अच्छी भी लगती हैं, मतलब जब कोई चीज़ उनकी रील ऐसा नजर से गुजरता है बड़ा एंटरटेनिंग होता है, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ों पे आप एतराज कर सकते हैं। इनका वो मसला भी शायद थोड़ा सा फहद मुस्तफ़ा ने एक जगह बैठ के फैमिली ब्लॉगिंग के हवाले से थोड़ा सा कह दिया, तो फिर इन्होंने कहा कि कौन फहद मुस्तफ़ा, वो भी मुझे ऐसा नहीं, उनको पता नहीं था, उन्होंने ऐसा बात की वजाहत भी की कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ये ख्याल है फहद भाई की ओपिनियन, उनकी अपनी ओपिनियन, उसका भी एहतराम किया। मैं तो हमेशा मैंने शुरू में आपसे कहा कि मैं एक बात कह रहा हूँ, इस बात को ज़हन में रखते हुए कि मैं गलत भी हो सकता हूँ और आप ठीक भी हो सकते हैं, आप भी मेरे साथ आर्गुमेंट कीजिए और इस बात को ज़हन में रखें कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैं भी ठीक हो सकता हूँ। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें फैमिली व्लॉगिंग की ऐसी हैं जिन पर आप एतराज़ कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनका अपना फैसला है, वो कर रहे हैं, कुछ चीज़ें बहुत एंटरटेनिंग होती हैं जो दोस्तों के साथ बाकी चीज़ों के साथ कर रहे हैं। मैं आपसे इकरारुल हसन ने रजब भट्ट के हवाले से कहा कि रजब भट्ट एक बहुत सीधा और अच्छा इंसान है। रजब भट्ट के हवाले से उन्होंने मज़ीद कहा कि मुझे रजब भट्ट से कोई एतराज़ नहीं है, रजब भट्ट के व्लॉग्स बहुत एंटरटेनिंग होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का नज़रिया मेरी तरह ही हो। बहुत से लोग रजब भट्ट पर इख्तलाफ भी करते हैं और उनकी राय की मैं इज़्ज़त करता हूँ। रजब भट्ट के हवाले से इकरारुल हसन ने कहा कि इंसान से गलतियाँ होती हैं और वो भी उम्र के हिस्से में है कि जहाँ पर गलतियाँ होती हैं। इकरारुल हसन ने मज़ीद कहा कि हमसे भी बहुत सी गलतियाँ हुई हैं ज़िंदगी में, लेकिन आज हम एक अच्छे इंसान बन गए हैं और तमाम तर गलतियों पर हमें शर्मिंदगी और अफसोस है। रजब भट्ट भी अपनी ज़िंदगी में वक्त के साथ बहुत कुछ सीख जाएगा, लेकिन वो एक सादा इंसान है और उसके व्लॉग्स मैंने बहुत मरतबा देखे हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग व्लॉग्स होते हैं। इकरारुल हसन ने एक प्रोग्राम में शिरकत की जहाँ पर उनसे फैमिली व्लॉगर्स के हवाले से सवाल पूछा गया और रजब भट्ट के हवाले से भी सवालात किए गए, तो उन्होंने रजब भट्ट की बहुत तारीफ़ की और कहा कि मैं अक्सर रजब भट्ट के व्लॉग्स देखता हूँ और मुझे उनके व्लॉग में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती कि जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा सके। वो दोस्त यारों के साथ व्लॉग्स बनाते हैं और कुछ गलतियाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी इंसान के पीछे पड़ जाएँ। फ़हद मुस्तफ़ा और रजब भट्ट का जो कुछ भी हुआ रजब भट्ट और फ़हद मुस्तफ़ा का ज़ाती ख्याल है, लेकिन इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ताहम मेरा रजब भट्ट के साथ ना तो कोई बुराई है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके अल्लाह।